हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अभी तक हमने ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज, उससे जुड़े हर क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। पिछली क्लास में मैंने आपको एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन 4th के 5th, 6th और 7th पार्ट तक कराया था। आज हम उसके आगे के पार्ट्स को करेंगे। सो लेट्स बिगिन। आई एम योर ऑनलाइन ट्यूटर मारुति नंदन झा फ्रॉम मॉड्यूलस। देखो, पहला क्वेश्चन आज हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4th का 8th पार्ट। 8th पार्ट में आपको दिया हुआ है sin a प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये हमें दिया हुआ है। पहले हम LHS से स्टार्ट करेंगे। LHS लिख लेते हैं हम। LHS हमारे पास है sin a प्लस कॉसेक ए का स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का स्क्वायर। LHS हमने लिख लिया। LHS लिखने के बाद अब देखो यहां पर क्या हो सकता है। मेरे को साफ दिख रहा है कि यहां पे आइडेंटिटी लग रही है a प्लस बी का होल स्क्वायर, दोनों में लग रही है। दोनों ब्रैकेट्स में आपको सेम फॉर्मूला देखने को मिलेगा। तो यहां पे हम वही फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हमारा होता है a स्क्वायर, a मतलब साइन ए, प्लस बी स्क्वायर, तो b हो गया मेरा कॉसेक a का स्क्वायर, फिर प्लस 2a बी। क्लियर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये हमने इस वाले ब्रैकेट में आइडेंटिटी लगाई है। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा ये वाला ब्रैकेट है, इसमें भी हम सेम आइडेंटिटी लगाएंगे। कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये हमने इस वाले में लगा दिया। अब देखो यहां साइन में डायरेक्टली लिख देता हूं, साइन स्क्वायर ए। क्लियर? एक स्टेप बच जाएगा हमारा। अब देखो होगा क्या यहां पर, साइन स्क्वायर ए और प्लस में कॉस स्क्वायर ए। मैं इसको एक साथ लिख लेता हूं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब जो बच गया, ये मेरे पास बच गया कॉसेक स्क्वायर ए और यहां बच गया सेक स्क्वायर ए। इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं। प्लस ये बच गया मेरे पास 2 साइन ए कॉसेक ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए। क्लियर? इसके बाद देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये तो आइडेंटिटी बन गई। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है? 1। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। अब यहां पर आओगे कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, तो कॉसेक स्क्वायर ए की आइडेंटिटी याद करो। कॉसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला था 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। कॉसेक स्क्वायर ए की आइडेंटिटी थी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए की आइडेंटिटी क्या थी? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। आइडेंटिटी सभी को याद रहनी चाहिए, उसके बिना आपको मतलब ये क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। ये क्या 4th क्वेश्चन का कोई भी पार्ट आपको बिना आइडेंटिटी के नहीं बन सकता। तो आइडेंटिटीज याद रखो। कॉसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये आपको याद होनी चाहिए। यहां पर आते हैं तो देखो 2 साइन ए एज इट इज रहने देते हैं। अब यहां पे बारी आती है कॉसेक ए की। कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉसेक रेसिप्रोकल होता है साइन का, तो कॉसेक की जगह मैं लिख दूंगा 1 बाय साइन ए। ऐसे ही यहां पर 2 कॉस ए एज इट इज रहेगा। सेक ए रेसिप्रोकल होता है कॉस का, तो मैंने सेक की जगह लिख दिया 1 अपॉन कॉस। इतना करने के बाद देखो 1 प्लस 1 प्लस 1 तो 3 हो गया। 1 प्लस 1 प्लस 1 क्या हो गया? 3 हो गया। बच गया कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस, अब देखो इनमें आओ, यहां साइन ए से साइन ए तो कट ही गया, कॉस ए से कॉस ए भी कट गया। अब यहां बचा क्या? 2 प्लस 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। इनको प्लस कर दो, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 2 7, तो 7 प्लस जो बच गया उसको लिख दो कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। क्या यही मेरा RHS है? क्लियर? तो यहां पर हम लिख देंगे इज इक्वल्स टू में RHS। तो किया क्या हमने इसमें, हमें 2 ब्रैकेट दिए थे, दोनों के बाहर स्क्वायर दिया हुआ था। हमने इसमें भी a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, इसमें भी a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया। होल स्क्वायर लगा के आइडेंटिटीज पुट की, जहां पर रेसिप्रोकल वाला लग रहा था वहां रेसिप्रोकल किया और सॉल्व करते ही हमें हमारा RHS मिल जाएगा। क्लियर? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो नेक्स्ट पार्ट हमारा 9th पार्ट आता है।
इसमें हमें दिया है cosec a माइनस साइन ए, sec a माइनस cos a इज इक्वल्स टू में 1/tan a प्लस cot a। तो LHS से ही स्टार्ट करते हैं। LHS नोट करेंगे हमारा cosec a माइनस साइन a इंटू में sec a माइनस cos a, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद अब हमारा गोल्डन रूल यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा वापस। अगर कुछ भी नहीं हो रहा क्वेश्चन में तो सबसे पहले हम वैल्यूज को साइन और कॉस में चेंज करेंगे, ठीक है। तो यहां पर देखो कॉसेक को मैं साइन के टर्म्स में क्या लिख सकता हूं, 1/sin। साइन तो ऑलरेडी साइन है तो इसको साइन ही रहने देंगे। सेक को हम लिख देंगे 1/cos, और कॉस ऑलरेडी कॉस है तो इसको कॉस ही रहने देंगे। क्लियर। अब यहां पर मेरे को इसके अंदर पहले ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू को सॉल्व करना पड़ेगा। ये मेरे को 1/sin दिया है, इसको मैं कुछ नहीं नीचे तो 1 ले लेता हूं। तो हमारा वही पुराना एलसीएम वाला मेथड लगाएंगे, नीचे मल्टीप्लाई और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई। तो नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो sin a इंटू 1 हो जाएगा हमारा sin a, ऊपर 1 माइनस साइन ए का 1 माइनस साइन ए ही रहेगा। नेक्स्ट यहां पे आता है cos a इंटू 1 cos a, 1 1 जा 1, cos a इंटू cos a। अच्छा यहां देखो एक चीज और, 1 इंटू 1 1 है, sin a इंटू साइन ए साइन स्क्वायर a हो जाएगा, ठीक है। sin a इंटू साइन ए साइन स्क्वायर a होगा। ऐसे यहां पर cos a इंटू cos a cos स्क्वायर a हो जाएगा, क्लियर। तो अब यहां पर आते हैं, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो अगेन जो मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लिखवाई थी तो उसमें एक फॉर्मूला लिखवाया था, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह आप लिख सकते हो cos स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह लिख सकते हो cos स्क्वायर ए। नीचे हमारा बच गया साइन ए, अब इधर हमारा बच गया 1 माइनस cos स्क्वायर ए की आइडेंटिटी वहां से आती है साइन स्क्वायर ए, और नीचे हमारा बच गया cos ए, ठीक है। इतना करने के बाद देखो cos, इस इधर ऊपर मेरे पास cos स्क्वायर और नीचे एक cos है, तो एक cos से एक cos कट जाएगा, एक साइन से एक साइन कट जाएगा, तो मेरे पास ऊपर बच जाएगा cos a डॉट साइन ए, cos a डॉट साइन ए। पर ये मेरा RHS नहीं आया, ठीक है। यहां मेरे पास RHS जो है वैल्यू नहीं आई। तो जब भी ऐसा होता है कि आपके पास LHS सॉल्व करो और RHS की वैल्यू ना आए तो आपको RHS भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहां मैं RHS ले लेता हूं। RHS है मेरे पास 1/tan a प्लस cot a, 1/tan a प्लस cot a। तो इसको भी साइन कॉस में चेंज करेंगे। 10 को मैं लिख सकता हूं sin a अपॉन cos a, cot को मैं लिख सकता हूं cos a अपॉन sin a। इसका एलसीएम ले लेंगे, नीचे एलसीएम लोगे तो वही नीचे मल्टीप्लाई cos a डॉट sin a, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर, cos इंटू cos cos स्क्वायर। फिर देखो न्यूमरेटर के नीचे जो डिनोमिनेटर है वो फ्रैक्शन में है, और जब भी डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में हो जाए तो उसका रेसिप्रोकल करना है, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है। तो ऊपर तो 1 है तो जस्ट इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। जो cos साइन है नीचे है वो cos साइन है ऊपर आ जाएगा, और नीचे हमारा बच जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a। तो यहां देखो साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a की आइडेंटिटी 1 होती है, तो नीचे हमारा क्या बच गया 1, तो ऊपर हमारी वैल्यू आ गई cos a डॉट साइन a। नीचे 1 तो लिखते नहीं है तो इसको वैसे ही छोड़ दिया। तो ये देखो LHS भी हमारा वही आया था, RHS भी आया था, तो हम लिख देंगे लास्ट में हेंस LHS इज इक्वल्स टू RHS। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें LHS को आपको अलग से इंडिपेंडेंटली और RHS को भी आपको अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। दोनों की वैल्यू अलग अलग होगी, पर जब आप सॉल्व करोगे दोनों की वैल्यू सेम आ जाएगी, और लास्ट में आपको लिखना पड़ेगा कि अब LHS और RHS हमारा क्या है, इक्वल आया। तो आते हैं अब 10th पार्ट पे। 10th पार्ट हमें दिया हुआ है 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1 माइनस tan a अपॉन 1 माइनस cot a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर। अब यहां पर आप देखोगे आपको 2 बार इक्वल टू दिया हुआ है, मतलब 3 चीजों को इक्वल करना है। तो ये पार्ट में आपको करना क्या है, पहले मैं इस LHS को लूंगा, इसके इक्वल कर दूंगा, फिर इस LHS को लूंगा, इसके इक्वल कर दूंगा, तो ये पार्ट हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे सबसे लेफ्ट हैंड साइड से, सबसे LHS की वैल्यू लेते हैं। तो ये हमारा होगा 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर a। ये वैल्यू हमें दी हुई है।
अब इसमें देखो 1 + tan² आइडेंटिटी होती है, 1 + tan² आइडेंटिटी होती है। तो आइडेंटिटी क्या होती है? sec²a। उसी तरीके से 1 + cot² भी एक आइडेंटिटी है, उसकी जगह हम लिख सकते हैं cosec²a। क्लियर है? अब sec²a किसका रेसिप्रोकल है? तो sec²a की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 1/cos²a। sec किसका रेसिप्रोकल है? cos का, तो sec² किसका होगा? cos² का। ऐसी cosec किसका रेसिप्रोकल है? sin का, तो cosec² की जगह क्या लिख देंगे? 1/sin²। क्लियर? अब देखो फिर से ऊपर भी फ्रैक्शन है, नीचे भी फ्रैक्शन है। ऊपर वाले फ्रैक्शन को एज इट इज लिखना है, नीचे वाले फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करना है। तो sin²a/1। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मेरी वैल्यू आ जाएगी sin²a/cos²a। क्लियर है? 1 × sin²a sin²a, 1 × cos²a cos²a, और sin²a/cos² क्या हो जाएगा? tan²a। तो देखो LHS किसके इक्वल आ गया? tan²a के, और इसको किसके इक्वल लाना था? tan²a। तो ये पार्ट मेरा प्रूव हो गया। अब आते हैं इस पार्ट पे। तो दूसरा LHS लेंगे अब हम। ये हमें दिया हुआ है 1 - tan_a/1 - cot_a का होल स्क्वायर। तो अब यहां आप ध्यान दो कि मेरे को पता है 1 - tan किसी की आइडेंटिटी नहीं है। तो यहां पर मैं क्या करूंगा? इसको साइन और कॉस में चेंज करना स्टार्ट करूंगा। तो tan की जगह हम लिख सकते हैं sin/cos। उसी तरीके से cot की जगह हम लिख सकते हैं cos/sin, उसका होल स्क्वायर। ठीक है? अब यहां देखो एलसीएम लेंगे, 1 के नीचे अगर कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे, यहां भी 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे। तो वही अपना पुराना मेथड, नीचे मल्टीप्लाई 1 × cos, फिर ऊपर मल्टीप्लाई cos × 1 cos, sin × 1 sin। ये हो गया। उसी तरीके से नीचे भी कर देंगे 1 × sin × 1 sin a, 1 × cos a, उसका स्क्वायर चलेगा। क्लियर? अब इसमें देखो फिर से ऊपर फ्रैक्शन है, नीचे भी फ्रैक्शन है, तो हम इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा cos a - sin a/cos a। ऊपर वाला तो एज इट इज रहेगा, नीचे वाला रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा sin a/sin a - cos a का स्क्वायर। क्लियर? अब यहां पर आप देखो कि ये cos a - sin है और ये sin a - cos a है। लगभग दोनों सेम है, बस दोनों में साइन का ही डिफरेंस है। अब एक पार्ट हमने इसमें ऐसा भी पढ़ा था कि जब भी ऐसा आए कि ऊपर भी सेम वैल्यू है और नीचे भी सेम वैल्यू है, वो कट तो हो सकती है पर उन दोनों में माइनस का डिफरेंस है। तो ऐसे जब भी क्वेश्चन आते हैं तो उसमें से हम माइनस को कॉमन ले लेंगे। तो किसी भी एक में से माइनस को कॉमन ले लो। देखो मैं इससे माइनस अगर कॉमन लेता हूं तो ये क्या हो जाएगा? मैंने इससे माइनस बाहर ले लिया, जैसे ही मैं इससे माइनस बाहर लूंगा तो जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा। तो ये इस तरीके से बन जाएगा sin a - cos a अपॉन में, अब यहां मेरे पास अपॉन में बच गया cos a, और इनटू में जो जैसा था वैसा ही रहेगा sin a अपॉन में sin a - cos a का होल स्क्वायर। ऐसे चलेगा। इसमें देखो sin a - cos a से sin a - cos a कैंसिल हो गया। अब ऊपर बच गया मेरे पास -sin a, नीचे बच गया cos a, इसका स्क्वायर। तो देखो sin अपॉन cos क्या होता है? sin अपॉन cos होता है tan, तो मैंने यहां लिख दिया -tan a का स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो देखो माइनस का स्क्वायर जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो माइनस का जब मैं पावर 2 करूंगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस हट गया, और tan का स्क्वायर क्या हो जाएगा? tan² a = RHS। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए कि आपको 3 पार्ट में करना हो तो आपको पहले को लेके उसको किसी एक के प्रूव करना है, फिर दूसरे को लेके उसको किसी एक के प्रूव करना है। ठीक है? तो इसी के साथ हम ट्रिग्नोमेट्री की क्लास भी खत्म करेंगे। हमने चैप्टर के सारे क्वेश्चंस को किया है, कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क दिए थे
और मुझे उम्मीद है सबने किया होगा, क्योंकि ऐसा कोई अभी तक मेरे को कमेंट देखने को नहीं मिला है कि ये क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया है। तो इसी के साथ आशा करता हूं कि आप अपनी प्रैक्टिस करते रहोगे और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।